जी नमस्कार। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब सोने की स्थिति में हैं अथवा सो गए होंगे अथवा भोजन वगैरह कर रहे होंगे। चलिए, जो भी हो रहा है, अगर आप मोबाइल पर लाइव है तो आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्याम तिथि के रात्रि में आइए कुछ अपने एक अनुभव रखने वाले शिक्षक से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मुद्दा है, वह है लोगों को कैसे सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे मैं ज़रूरी चीज़ कुछ बताने जा रहा हूँ। आप सब जुड़ते जा रहे हैं। रोहित जी, अच्छा लग रहा है। विनीत कश्यप जी, आप भी जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि और मेरे मित्र जुड़ते चलें, जिससे मैं कुछ विचार देने जा रहा हूँ आप लोगों को, और उस विचार को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबको नौकरी मिल जाएगा। मतलब आज के मेरे इस विचार से एक आदमी भी बेरोजगार नहीं रहेगा और बेहतरीन पैसे कमाएंगे। मतलब जो आज युवाओं की इच्छा है या समाज का डिमांड है कि मेरे पास एक सिस्टमेटिक इनकम का स्रोत हो और काफ़ी मजबूत पैसे हों और परिवार को ढंग से चलाएं, समाज में सम्मान को प्राप्त करें, तो ये सारी चीज़ें मेरे अनुभव से अगर आप चलेंगे तो आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। और आप खुद भी महसूस करेंगे कि जो मैं विचार देने जा रहा हूँ वह सही है या नहीं है। तो धर्मेंद्र सर जी हैं, नमस्ते सर जी कर रहे हैं जी, आशीर्वाद है आपको। विनीत कश्यप जी, आशीर्वाद है। रोहित जी, आपको भी आशीर्वाद है। ये अमित कुमार सिंह जी मरहौड़ा से हैं, गुड इवनिंग सर जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है और आपका बहुत अच्छा जॉब होने वाला है, ये मैं जानता हूँ। धर्मेंद्र जी का भी बहुत अच्छा होगा। और होने के पहले लोग विश्वास नहीं करता है कि सर क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आज के टॉपिक का कह रहा हूँ कि 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। चांदनी सिंह जी, आपको भी आशीर्वाद है। हमारे रंजीत कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। दीपक कुमार पुरी जी, आशीर्वाद हुआ। और बहुत तरक्की कीजिए और बहुत आगे बढ़िए आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा करेंगे। विशाल शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत आगे जाइए आप। निश्चित ही सब लोग अच्छा करेंगे। और जब इतना बड़े संकट हम लोग कोरोना को काट लिए और आज सब लोग अच्छे ढंग से रह रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत तरक्की करेंगे और सबकी उम्मीदें पूरी होगी। जी के अंश जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद हुआ और आप अच्छा करेंगे। तो चलिए, चर्चा भी करते चलें और हम एक दूसरे को वार्ता भी करते चलेंगे। मेन है हम एक दूसरे से जुड़ें। और अगर कुछ जानना है तो कुछ लिखिए भी, क्योंकि मैं अभी ललटेन लगाया हूँ और इससे मैं पढ़ लेता हूँ तो जवाब भी दूंगा। ऐसे थोड़ी सी छोटे छोटे लेटर नहीं दिखाई पड़ते हैं, दिक्कतें आती है। तो मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो है कि सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे? तो 3 प्रकार के छात्र होते हैं। एक वे छात्र होते हैं जो पढ़ने में, समझने में और मेहनत करने में नंबर 1 होते हैं। पढ़ने में, समझने में और मेहनत करने में नंबर 1 होते हैं, और जिस कारण उनका गारंटेड गवर्नमेंट जॉब होगा। जो खूब मेहनत करेगा, जल्दी समझेगा और ज़्यादा देर पढ़ेगा, तो उसका जॉब कोई रोक नहीं सकता है। वो करेगा ही करेगा। और एक नहीं, कई जॉब ऐसे विद्यार्थी का होता है।
हमने देखा है। दूसरे वो विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता। दूसरी चीज़ें हैं कि उनको याद जब नहीं होता है, घर में भी बहुत सारे उसके कारण हैं। काम ज़्यादा हो जाना, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना, परिवार के प्रति अत्यधिक चिंता करना, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये दूसरे बच्चों में होता है कि परिवार की चिंता है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, काम में ज़्यादा उलझ जा रहे हैं। देखिए अभिनंदन पांडे जी कह रहे हैं, सर बहुत बहुत नमस्कार है और आशीर्वाद भी है आपको। आप बहुत अच्छे पत्रकार बनिए और बन भी रहे हैं आप। और जाटो ब्रांड किंग जी, हेलो सर जी, आशीर्वाद है। जैक यादव जी, आपको भी आशीर्वाद है। मेरा बहुत मेहनत करता हूं, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत। विशाल शर्मा जी बिल्कुल आपका होगा जॉब सर, निश्चिंत रहिए। मैं बता रहा हूं गारंटेड कैसे होगा। मुकेश कुमार जी, आपको भी आशीर्वाद है। मैं तरीका बता रहा हूं, देखेंगे आप। तो मैंने कहा फर्स्ट बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो पढ़ने में भी, मेहनत करने में भी और याद करने में भी, उनको सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल होती है, जिस कारण वो पास कर जाते हैं। उनको कई जॉब होता है, 2, 3, 4, 5, 10 जॉब भी मेरे यहाँ से बच्चे निकाले हैं। जिसमें एक बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, अश्वनी कुमार, जो अभी दिल्ली में है, वो भी इस तरीके से जॉब किए थे। दूसरी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बच्चा है पिंटू, मेरे घर का लड़का, वो 11 गवर्नमेंट जॉब किया था। तो इस तरीके से ये बच्चे बहुत सारे जॉब करते हैं। रजनीकांत रंजन जी, आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद भी है। दूसरा मैं बता रहा हूं कि जो मध्यम स्तर के बच्चे हैं, वो कम तेज नहीं है सर, लेकिन दिक्कत है कि वो परिवार के प्रति उनकी सोच ज्यादा है, या फिर उनके साथ वर्कलोड ज्यादा है, या पैसे की कमी है, या समयाभाव है। वैसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, फॉर्म भरते हैं, चाहे जहां से भी उनको पैसा हो व्यवस्था करके परीक्षा देने भी जाते हैं। उनको थोड़ा सफलता में देरी लगती है। कई बार ऐसे बच्चे नहीं पास करते, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, तो उसको भी आज मैं बताऊंगा जॉब कैसे करें वो। और तीसरे दर्जे के जो बच्चे हैं उनका मेमोरी भी कमजोर होता है, और परिवार का भी उतना जो है स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता कि उसको कुछ अच्छा करवा दें, और वो खुद भी जो है कम मेहनत करना चाहते हैं। तो ये 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। हमें पहला वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं करना है। वो बच्चे कहीं रहेगा, पाताल लोक में भी रहेगा, विपरीत परिस्थिति में भी रहेगा, वो निकाल लेगा। वो स्थितियां अपने अनुकूल कर लेता है। जो नंबर 1 बच्चे होते हैं वो सारी स्थिति अपने अनुकूल कर लेंगे। उनको पैसे भी आ जाएंगे, परिवार भी आ जाएगा, याद भी कर लेंगे, समाज भी मदद करेगा और कर जाएंगे। उसमें कई, नरेंद्र दत्त को मैंने देखा है, आपको मैंने सुना पढ़ा है, जो विवेकानंद कहे, कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सुना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो अपने अनुसार परिस्थितियां कर लेते हैं। तो वो नंबर 1 लेवल के बच्चे होते हैं। जो दूसरे लेवल के बच्चे होते हैं और दूसरे लेवल में जो है 50% जो है गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, 50% नहीं जाते हैं, और इनकी संख्या ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। सुपर बच्चे जो है आपके वो है 25%, और जो एकदम कमजोर बच्चे हैं वो भी 25% है, और मिडिल स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो 50% आते हैं। अब ये बच्चे ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि ये परिवार के कारण, पैसे के कारण, समाज के कारण, स्थितियों के कारण, समयाभाव के कारण परेशान रहते हैं। करें तो क्या करेंगे? तो उनको भी मैं बताता हूं रोजगार का तरीका। और तीसरे जो है वो कुछ भी करके नहीं कर पाते गवर्नमेंट जॉब, रेयरेस्ट कहीं आरक्षण मिल गया, या कुछ विकलांगता के लाभ उठाकर, या कहीं कुछ घूस वगैरह देकर शायद चले गए, कहीं जगह मिल गया उनको, तो ऐसे बच्चे कुछ चले जाते जो बहुत वीक बच्चे होते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ये 2 ग्रुप को, नंबर 1 मैं छोड़ दिया क्योंकि वो तो जॉब कर ही लेगा,
दूसरा नंबर को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और तीसरी की जिम्मेवारी है। तो मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो आप सब शेयर करना जरूर, किसी को मेरे नाम से नहीं सही लेकिन दूसरे के नाम से जो है जरूर बताना कि वे बच्चे कैसे जॉब में जाएंगे और कैसे करेंगे और कैसे वो स्टेबल हो सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए महात्मा बुद्ध हम लोगों के सामने आ गए और क्या कहें, इनका सिद्धांत तो मानकर सर रजनीकांत रंजन जी चीन नंबर 1 हो गया, इनका सिद्धांत मानकर तो जापान नंबर 1 हो गया। काश हम महात्मा बुद्ध को अपने देश में मानते रहते तो भारत की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। हमने तो बुद्ध को जो इस देश के बहुत तपस्या करके 6 साल तपस्या किए थे और करीबन 45 ईयर तक अपने धर्म का प्रचार किए थे, ऐसे लोगों को हमने अपने देश से अस्वीकार कर दिया और चीन ने अपना लिया, दक्षिण कोरिया ने अपना लिया, जापान ने अपना लिया और नंबर 1 हो गया। तो उन्हें सैल्यूट है और वैसे महान आत्माओं के विचार को हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि जो दूसरे स्तर के बच्चे हैं वो कैसे रोजगार प्राप्त करेंगे। तो देखिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ सबको, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, वे कुछ प्रोफेशन को प्राप्त करें। जैसे अभी देखे होंगे कपड़ा की सिलाई, दर्जी वाला काम। तो आप ये नहीं कि दर्जी का काम करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं आपका अपमान करने जा रहा हूं। आप कुछ थोड़ा सीख लो और फिर ऐसे शॉप खोलकर बैठो जिसमें 10-20 मजदूर खटाओ, और वो मजदूर जो नहीं पढ़े लिखे हैं वे तो कहीं ना कहीं रोजगार चाहते हैं, तो उनको आप पढ़ लिख कर जो है सिस्टमेटिक वर्क लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंपनी से लो, मार्केट से लो, लगन से लो, और इस तरीके से कपड़े का जो है एक बहुत बड़ा मार्केट बना लो जहां किसी भी इमरजेंसी से लेकर और लंबे समय में कपड़ा की सिलाई आपके दर्जी करेंगे। आप वहां देख रेख करोगे तो आपको रोजगार हो जाएगा। दूसरी मैं बता रहा हूं आपको कि अभी जो देखना घर मकान दरवाजा जो एक से एक लोग बना रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उनके कंस्ट्रक्शन का टेंडर ले लो और फिर उनको माल पहुंचाओ। बनवाओ नहीं, गिट्टी कहां से मंगवा दोगे, बालू कहां से मंगवा दोगे, सीमेंट कहां से मंगवा दोगे, क्योंकि कुछ ऐसे ऑफिसर है, बड़े बड़े लोग हैं कि वे अपने ऑफिस वर्क के बाद उनको गिट्टी खरीदना, बालू खरीदना महंगा दिखता है। अगर ऐसा कोई तुम खोल लेते हो जिससे सारे गिट्टी वाले से संपर्क हो और होलसेल जो बेच रहे हैं उनसे संपर्क हो, तो ये जो दुकानदार उनको 100 फीट के जगह 65 फीट गिट्टी दे रहे हैं, वो ठगाई मत करो। तुम उनमें अपने कमीशन को कर लो और तुम देखना कि तुमको आय होना शुरू होता है कि नहीं। ठीक इसी ढंग से जो पब्लिक का डिमांड्स हो रहा है आजकल, बड़े पैमाने पर लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तुम देखें छपरा में अच्छा लगा है कि आपको डॉक्टर के पास नंबर लगाना है तो वो नंबर लगवा देंगे। अब एक पेशेंट पर 50 रुपये ज्यादा लेते हैं वो, और इस तरीके से उनका आदमी ऑनलाइन बुक कर देगा आप, तो इस तरीके से आप कमा सकते हैं। अब देखिए मैं एक व्यक्ति का बता रहा हूं कि उसने, पंडित जी हैं और बिल्कुल ये अखबार में भी छपा है, आप देखे भी होंगे, उन्होंने 365 गाय खरीदा, बछिया, कोई 2000 में, कोई 1000 में, कोई 3000 में, कोई 4000 में, 5000 तक की बछिया खरीदा। 365 खरीदा और 1 बीघा का जमीन लिया। अब वो खेत में गाजर जो है लगाया उन्होंने, मक्का लगाया, उसके जो है ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता है, उनके काट कर खिलाया, फिर जो बच गया नीचे मोटा उसको भी खिलाया, और इस तरीके से उस गैया से उन्होंने 2 साल मात्र जब मेहनत कर लिया तो सभी गैया लगभग मां बनना शुरू हो गई, और इस तरीके से रोज एक गाय बेचना शुरू किया। तो एक गाय 40,000, किस दिन पर कोई 45,000, कोई 50,000, फिर कोई, और 45, 50, 60,000 का जब गाय बेचता था 2 साल बाद, तो फिर वो 5,000 लगाकर उसकी बाछी खरीद लेता था। तो 60,000 की गाय बेचा और 55,000 बचा लिया। फिर जो है दूसरे दिन भी एक बेचा, एक खरीदा, तीसरे दिन एक बेचा, एक खरीदा, तो उसके स्टॉक में गैया 365 की 65 रही और रोज 40,000 कमाया।
आप समझ रहे मेरी बात? डेली 40,000 रुपया उसका एवरेज रहा, और पूरे अपने जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का बनाया था उसमें गवर्नमेंट का भी लोन लिया, और इस तरीके से उसको आय होते रहे। तो रिस्क थोड़ा लेना तो पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क है, ज्यादा नहीं, बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं है, छोटे से स्तर पर करेंगे। लेकिन आजकल है, एक और अखबार में छपा था कि कोई मिनी जो है दूध के पैकेज बनाना शुरू किया। तो अभी आप जानोगे कि सुधा कंपनी क्या करती है कि दूध कलेक्ट करती है, और 90% दूध में मिलावट है, पाउडर वगैरह। वो दूध जाता है, कूलिंग होते हैं, जो दूध यहाँ से देहात से जाता है पटना, और पटना से रिटर्न आता है, तो पूरे 6 दिन का समय लगता है। अब बताओ 6 दिन वो दूध कैसे रहा? उसके ओरिजिनल सभी क्रीम को निकाल लिया जाता है, और उसमें जो है अलग से पाम ऑयल मिला दिए जाते हैं। अब उस पाम ऑयल मिला हुआ हम लोग दूध पीते हैं, या फिर उसके घी निकाल कर बदबूदार और फिर खाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मैंने घी निकाला है दही बनाकर। तो ये समझा जा सकता है, पब्लिक इस चीज को समझती है। अगर वही आप अपने केंद्र को खोल दोगे तो आपके दूध दही जो है हमको लगता है कि अच्छा खासा समाज पैसा भी दे देगा, स्वस्थ भी रहेगा, और आपको भी आय होगा, और बहुत सारे लोगों को रख सकते हैं आप। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको मैनेजमेंट करना है। तो मिडिल स्टैंडर्ड लोगों को मैं कहूंगा कि आप केवल किताब और सरकारी नौकरी के चक्कर में अगर रहते हैं, और आपको पता चल गया कि आपकी नौकरी नहीं होने वाली है, अगर लग गया प्रयास के बाद, तो आप क्यों भाटा पर चले जाते हो, क्यों दिल्ली चले जाते हो, क्यों सूरत चले जाते हो 7,000, 8,000, 15,000 पर 12-12 घंटा खटने के लिए? आप खुद का कंपनी बनो और अपना एक व्यवस्था करो। इसमें आपको गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है, पढ़े लिखे हो, बैंक में जाओ, कागज पत्तर जो भी है दो, लड़ो, रोज जाओ बैंक में। अगर रोज बैंक में जाओगे तो कोई बैंक मैनेजर नहीं है कि तुमसे घूस मांगेगा। हल्ला करो वहां। देखो, एक ध्यान रखना, गवर्नमेंट के बॉडी के नौकरी जाने का ज्यादा खतरा रहता है। आपका क्या जाएगा? आप पुलिस से मत लड़ना, क्योंकि पुलिस को अधिकार होता है अपने शांतिपूर्ण काम करने के लिए। लेकिन अगर आप बैंकर से लड़ोगे, हमको चाहिए, बीडीओ से लड़ो, हमको चाहिए, डीएम से लड़ो, हमको चाहिए, तो कई दिन ताड़ेगा वो। आप जाके वहां एकदम हंगामा करो कि कितना कागज चाहिए, एक दिन लिख के दीजिए हमको। क्या वो भगाएंगे? वो जेल नहीं भेजेंगे, वो कुछ भी को डरवाते हैं, पुलिस बुला देंगे, जेल भेज देंगे, मुकदमा कर दे। अरे कै पर करोगे मुकदमा? तुम्हारी नौकरी रहेगी? नहीं रहेगी। वो केवल घूस के लिए टारता है सब। तो इस तरीके से आपको बैंक की सब्सिडी मिलेगी। लड़ने की बस ताकत होनी चाहिए। वो भी 2 आदमी हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, आपके लिए डर नहीं है उसकी नौकरी जाने का खतरा है। किसी भी ऑफिसर के खिलाफ आप एप्लीकेशन लिख के सीनियर को देख लो, सस्पेंड होना तय है। और बैंक मैनेजर तो ऐसे ही सस्पेंड हो जाएगा, कोई लिखता नहीं है। पुख्ता घटना के साथ लिख दो। आज के तो मोबाइल है, बातचीत करो, पॉकेट में रखो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग का एकदम से एक चिप में डालो और भेज दो। उसका एक कॉपी अपने पास रखना प्रमाण के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा और सब्सिडी जो एग्रीकल्चर की मिलती है नहीं मिलेगी। तो ये करके आप भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो एकदम थर्ड जिसको विद्यार्थी कहते हैं, वे स्वयं अपने कौशल का विकास करें। उस कौशल में वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, वो खुद कर सकते हैं। अब उसमें जो है जैसे गाड़ी चलाना हुआ, जेसीबी चलाना हुआ, या फिर आपको आजकल सुई देना, नर्स वगैरह के काम हुए, तो ये कंपाउंडर का काम हुआ, या दवा बेचने का काम हुआ। तो ऐसे करके अगर आप करते हो तो आपको भी रोजगार मिल जाएगा। कुछ दिन आप नर्स की तरह काम करते रहें, फिर भी एक छोटे से डॉक्टर आप हो ही जाओगे, दवा सीख जाओगे, छोटे मोटे ट्रीटमेंट जरूर करना शुरू कर दोगे गाँव में। कुछ कहीं से संभव हो तो डिग्री वगैरह भी प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव लिया जा सकता है हॉस्पिटल वगैरह में काम करके, या सीनियर डॉक्टर के पास काम करके। तो इस तरीके से 3 विद्यार्थी हुए। एक, वे विद्यार्थी जो गारंटेड निकाल लेते हैं, उनको मदद करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी अपने लिए सारी व्यवस्था कर लेते हैं। संसाधन भी उनके लिए कोई रोक नहीं डाल सकता, परिवार भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो खुद टॉप लेवल होते हैं। दूसरे, मैंने कहा 50% वैसे होते हैं
जो केवल मेहनत करते हैं और दिन ब दिन फेल करना, पास करना, फेल करना, पास करना, पीटी निकाले तो मेन नहीं, मेन निकाले तो फाइनल नहीं, और फाइनल निकाले तो मुकदमा हो गया, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जो है मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई में भी लगे रहो, लेकिन एक कल्पना करो, एक बिजनेस का इजाद करो। अगर मछली भी पालते हो आप, तो आजकल देख रहे हो कि छोटा सा एक दीवार घिरवा दीजिए, प्लास्टिक डलवा दीजिए, और उस प्लास्टिक में मांगुर मछली पाला जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार रोक लगाई है, लेकिन कहाँ दारू का रोक लगा है तो दारू लोग नहीं पी रहा है क्या? सरकार को भी पता है, वो तो खुद अधिकारियों से अपने सभा में कहते हैं कि आप कसम खाओ कि दारू नहीं पीते हो। तो ये सारे होते रहते। खुद नीतीश जी का मैंने भाषण सुना कि मेरे पास आगे कसम खा के कहो कि आप दारू नहीं पीते हो या नहीं पियोगे, तो इसका मतलब है कि वो भी जान रहे कि ये हो रहा है। और कोर्ट में तो जाइए, आए दिन दारू पीने वाले का बेल है, ये है, वो है, यानी ये हो रहा है। तो वैसे ही मछली का भी बेल लिया जाएगा भैया। तो मछली जो है मांगुर पाला जाए, और चाइनीज मांगुर पर केवल सरकार रोक लगाती है, बाकी पर नहीं। तो इस ढंग से लेकिन लोग पाल रहा है। हंस है, बत्तख है, वो सब अगर रखा जाए तो हंस बत्तख में तो खैर ज्यादा है, लेकिन इसको आसानी से किया जा सकता है। तो मिडिल वाले लोग चाहे तो 10-20 आदमी को आसानी से खटवा सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। इसलिए केवल गवर्नमेंट वाला नहीं, साइड वाला भी करेंगे तो 100% रोजगार आपको मिलेगा और आप मालिक बन जाओगे। आपके यहाँ 10-20-50 आदमी खटेगा। बस हाँ, थोड़ा सा उसका अनुभव होना चाहिए, अनुभव ले लो कहीं से। तीसरे स्तर के जो लोग हैं, जो यहाँ से केरल चले जाते हैं, तमिलनाडु चले जाते हैं, ईंटा ढोते हैं, सीमेंट बनाते हैं, गिट्टी बनाते हैं, यार बंद करो। आप अपने यहाँ करो ना। यहाँ एक से एक जो है आपके मॉल है, वहाँ सीखो, छोटा सा अपना दुकान भी खोल लेना चलेगा। या फिर आप जो है दवा के दुकान पर हो, दवा सीख लो, अपना भी खोल देना। या फिर आप जो है कंपाउंडर का कोर्स कर लो, ड्राइवरी का कोर्स कर लो, जेसीबी चलाना शुरू कर दो, उसको ट्रेनिंग ले लो। तो क्यों जाना पड़ेगा वहाँ ईंटा ढोने के लिए? हम बिहार में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, और कम से कम मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को जो एकदम पठन पाठन से दूर हो चुके हैं, एकदम हतोत्साहित हो चुके हैं, केवल उनके अंदर यही चीज आ गई है कि मेरा जीवन नहीं बन सकता है, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं। उन लोगों से कहना है कि प्लीज 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 आत्मबल मजबूत करो। दिक्कत होगा तो मेरे पास आना, हम सबको उपाय समय निकाल कर बताएंगे। मोबाइल पर तो कहा जाता है, उनको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेंगे, पूछेंगे क्या करने लायक है, और उस हर चीज में आपको जो है गाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ हेल्प आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी हम करवाएंगे। और उद्देश्य ऐसा नहीं कि कोई मेरा खास है, हाँ, बिहार के प्रति मोह रहा है और रहेगा, क्योंकि यही मेरी जन्म हुई है, और वो कैसे निकलेगा सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए हम एक अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, जुड़े हुए हैं सबसे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से रूबरू हो जाएं। तो जयप्रकाश जी नमस्कार, और देखकर फोटो तो कम उम्र लग रहा है, इसलिए आशीर्वाद है आपको। दीपक आरजेडी सरकार जी, आपको भी आशीर्वाद है। जीके मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। दंदू सिंह जी, आपको भी आशीर्वाद है। ठीक इसी ढंग से धर्मेंद्र यादव जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बाकी विकास पुरी जी हैं, बहुत लोग जुड़े हैं। एक एक व्यक्ति से थोड़ा सा परिचय कर लिया जाए। और विनीत कश्यप जी, रोहित सिंह जी, उसके बाद धर्मेंद्र जी, अमित सिंह जी, ठीक इसी ढंग से रंजीत कुमार जी, दीपक कुमार पुरी जी, विशाल शर्मा जी, जी के अंश जी, राहुल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अच्छा होगा, और जॉब निश्चित कीजिएगा बाबा, परेशान मत होइए। जब हम हैं तो क्या गम है, इसलिए चिंता नहीं है। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, ब्रिलियंट छात्र में आते हैं, निश्चित हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इसी ढंग से अभिनंदन पांडे जी, आप देश के उभरते हुए पत्रकार हैं और बहुत अच्छा कीजिएगा बाबा, बशर्ते आत्मविश्वास रखिए। थोड़ा क्रीम व्रीम लगाइए बाबा। हम लोगों को देखते हैं बूढ़ा हो गए, फिर भी जो है हाँ, लोग को देखने में बुरा नहीं लगना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा
आप देखें एकदम नॉर्मल रह जाते हैं। तो देखिए आज के क्या कीजिएगा, ये डिमांड है समाज का, ठीक है। और भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है आपको, लेकिन थोड़ा मेंटेन नहीं करते हैं बाबा, थोड़ा कीजिए। और मुकेश राठौर जी, आप भी बहुत अच्छे जॉब में जाइएगा सर, आपके ललाट देखने से दरोगा लगते हैं। अभिनंदन पांडे जी, आप तो खैर बहुत मेरे प्रिय हैं। जैक यादव जी, जॉब में जाइएगा। विशाल शर्मा, सर मेरे बहुत मेहनत करता हूं और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, हो जाएगा जॉब, चिंता मत कीजिए। जाट ऑफ ब्रांड जी, बिल्कुल देख रहे हैं। जी के अंश जी, आशीर्वाद है आपके। जी के अंश जी, बहुत बहुत प्रणाम कर रहे हैं लोग, सबको आशीर्वाद है। रविशंकर जी, आपका भी उम्र कम लग रहा है, इसलिए आशीर्वाद हुआ। विनीत कश्यप जी, गणेश श्रीवास्तव जी, सर देखने में तो उम्र कम लगता है, लेकिन काफ़ी अनुभवी दिखते हैं आप, इसलिए आपको नमस्कार करूं कि आशीर्वाद दूं।